guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमणि। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग नवंबर मंथ पे होने वाली है। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ को लेकर कैसे रहने वाला है, क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर के महीने में, वो हम देख लेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। देख लेते हैं नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ में कैसे होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं नवंबर मंथ में, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नवंबर के महीने में। थैंक यू। नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ को लेकर कैसे रहेगा, नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, द मून इज द सेकेंड कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स थर्ड वन, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज नवंबर के मंथ में मैं बहुत सारे विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी अगर लव लाइफ के अंदर फैमिली रिलेटेड इश्यूज थे, या ये पर्सन अगर मैरिड थे, या आप जो है मैरिड थे, कुछ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, फैमिली की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे थे, या फिर कोई कास्ट का इशू था, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि फैमिली से रिलेटेड हो या कमिटमेंट से रिलेटेड हो, तो वो मुझे यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप के अंदर, वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है, आपके जो पर्सन आपकी तरफ और इंक्लाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपके बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल सकती है एंड हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ के अंदर इन द मंथ ऑफ नवंबर। चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, जो आपकी मुझे क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है, इस रिलेशनशिप की क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे तो वो मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ इस तरीके के ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे राहत आती हुई दिख रही है। क्लियर क्वार्ट्स यहाँ पे और रोज क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स मुझे बहुत लकी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ वुल्फ स्पिरिट आपके लिए लकी हो सकते हैं। एंड ये जो मंथ आपका रहने वाला है नवंबर का महीना, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए रहने वाला है, और इस मंथ में आपकी बहुत सारी विशेस भी फुलफिल हो सकती हैं लव लाइफ को लेकर। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने माइंड में सिर्फ आपका यही चलेगा कि ये मेरा गोल है इस मंथ में, ये मुझे कंप्लीट करना है, और अगर आपकी कुछ विशेस होंगी, कुछ मैनिफेस्टेशन होंगी और किसी चीज़ के ऊपर आप काम करोगे इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, तो वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। राइट, सो आपका जो फोकस है वो नेगेटिव एनर्जीज की तरफ नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ या फिर ऐसा नहीं हुआ। आपका फोकस और एनर्जी इस तरीके से होनी चाहिए कि मुझे मंथ की शुरुआत में ही, कि मैंने जो पास्ट में किया, जो गलतियां की, मैंने उनसे लेसन लिया, और 1 नवंबर से ही, इस महीने के अंत से ही, बिगिनिंग से ही, मुझे नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव लेकर आना है। मुझे अपनी लव लाइफ कैसे चाहिए, आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या फिर आज से 5 साल बाद मैं कैसे देखती हूँ मेरी जिंदगी में, क्या होगी मेरी लव लाइफ में, क्या सब चीजें होंगी। तो वैसा आपने पॉजिटिव माइंड सेट से इस रिश्ते को और अपनी एनर्जीज को लगाना है, ना कि ये सोचकर कि पता नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं है, ना ही कभी कुछ होने वाला है, इट्स बेटर मैं क्विट कर दूं, इट्स बेटर मैं सब चीजें छोड़ दूं, या फिर मैं यहाँ से अपना ध्यान ही हटा दूं। नहीं, नेगेटिविटी की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ आपका फोकस कम होना चाहिए, और मैनिफेस्टेशंस करने में, पॉजिटिविटी को अपनी लव लाइफ के अंदर लेकर आने में और अपने माइंडसेट को बदलने में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन माने इस मंथ के अंत तक, जैसे ही नवंबर का मंथ आपका खत्म होने को आएगा, वैसे ही बहुत सारे आपके विशेस फुलफिल होते जाएंगे। सो यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ कि
अगर थर्ड पार्टी से आप लोग डील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो भी मुझे जाती हुई दिख रही है। या तो आपके पर्सन जो है आपको चूज कर लेंगे, नहीं तो वो थर्ड पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं से निकालने से, उनकी लाइफ से निकालने के अंदर अपने एफर्ट्स डालने लगेंगे, राइट। सो वहां पर भी मुझे क्लैरिटी दिख रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि सब चीजें जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, वो निकल जाएंगे आपकी लव लाइफ के अंदर से। मैं ये देख रही हूं कि अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने का यकीन रखेंगे, फोकस रखेंगे और ये सोच लेंगे कि कुछ भी मुझे सामने दिख रहा है, सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव है, बट मैं इस चीज को डेफिनेटली पा कर रहूंगी, मैं अपनी लव लाइफ को बेटर कर ही रहूंगी। अगर आपका ये जील होगा, अगर आपका ये डिटर्मिनेशन और फोकस होगा, अगर आप वो लायन वाली एक ऑरा के अंदर होंगे और वो लायन वाली आपका माइंडसेट होगा, तो डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप उन सब चीज़ों को अचीव कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। ये मंथ बहुत ही हैप्पी मंथ रहने वाला है और जैसे मैंने बताया विशेस आपकी फुलफिल हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी करेजियस होनी चाहिए इस मंथ के अंदर, वो ब्रेव एनर्जी, और आपको फोकस दिखाना है इस मंथ के अंदर कि मैं ये कर ही रहूंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो नेगेटिविटी जो रिलेशनशिप में है वो भी वॉर्ड ऑफ हो जाएगी और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, वो एक एक चीज वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर होने लगेगी। तो बहुत सारी एप्रिसिएशन मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। आपका इस मंथ का एटीट्यूड जैसे बताया है कि ये होना है कि गोल मेरा यहाँ पहुंचना है तो कैसे भी करके मैं यहाँ पहुंचूंगी। और अगर आप ये गोल रखते हैं, इस तरीके से फोकस रखते हैं, तो आपके लिए बड़ी से बड़ी चीज को अचीव कर लेना भी मुमकिन होगा इस मंथ के अंदर। एफर्ट्स डेफिनेटली लगेंगे, आपके पर्सन की तरफ से भी आपको एफर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये पर्सन कोई डिसीजन ले सकते हैं, इनको इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी आ सकती है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके पर्सन एक्सेप्टेंस से भागते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये मून के कार्ड से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। इस पर्सन को भी रियलाइजेशन होगा कि आप ही इनके लिए राइट मैच हो, आपके साथ ही इनको रहना है, आपके साथ ही एक होना है एंड आपके साथ ही इनको घर बसाना है। तो बहुत लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है, शादी के प्रपोजल्स आते हुए भी दिख रहे हैं, शादी होती हुई भी दिख रही है और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स के साथ और फैमिली इश्यूज को खत्म करके एक नई फेज के अंदर एंटर आप होने वाले हो इस मंथ के अंदर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से आपका मिलन भी हो सकता है इस मंथ के अंदर। अगर आप मिलने का सोच रहे हैं, बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलन होता हुआ भी दिख रहा है। पावरफुल एनर्जी रहेगी इस मंथ में, बहुत फोकस एनर्जी रहेगी कि है मुझे करना ही है, बहुत हो गया सैडनेस, बहुत हो गया डिप्रेशन, आई हैव टू अचीव दिस गोल ऑफ माइंड। ऐसी एनर्जी आपके रहने वाली है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको या आपके पर्सन को डिसाइड करने में, बट कितनी भी कंफ्यूजन हो, अंत में वो कुछ ना कुछ चुनेंगे ही जो कि आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। ओके, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इस पर्सन के अंदर आप दोनों के बीच में, तो उसको कोशिश करना है कि ईगो को कहीं ना कहीं अवॉइड करना है, अपनी ईगो को भी बैलेंस में रखना है, चेक में रखना है। और अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है या वो किसी की नहीं समझते हैं, तो उस कुछ समय के लिए उनको उस एनर्जी में छोड़ दीजिए। जस्ट डोंट गिव एनी काइंड ऑफ रिप्लाई। और उस एनर्जी का आपने ये नहीं है कि अगर वो ईगो दिखा रहा है तो मैं भी उस चीज़ के ऊपर रेसिप्रोकेट करूँ, नहीं, उसको उसी टाइम पे उस चीज़ के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो करने से आर्ग्यूमेंट बहुत हीटअप हो सकता है एंड आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो नहीं करना है। एफर्ट सिर्फ आपकी इसलिए ही आपने करने हैं क्योंकि ये मंथ जो है आपका एफर्ट्स का रहने वाला है। आपके पर्सन भी एफर्ट्स करेंगे एंड आप भी, मुझे लगता है, एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो भी आपके एफर्ट्स रहेंगे वो आपने पॉजिटिव एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं कि रिलेशनशिप के अंदर आप बिल्कुल उसको और लो कर रहे हैं, वो नहीं करना, क्योंकि ये मंथ खूबसूरत मंथ है आपकी लव लाइफ को लेकर। तो बस फोकस्ड जितना रहेंगे वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जैसे बताया, मिलन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन आपकी तरफ इतना पैशनेट फील करने वाले हैं इस मंथ के अंदर कि खुद ही दौड़े चले आएंगे आपके लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ करना इतना ही कि अपने आप को बस बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को फ्लक्चुएट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि वो तो भैया मेरे पास आने ही नहीं वाला है, वो तो मेरे यहाँ से चला गया है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वो और दूर भागता जाएगा और आप उससे अलग होते जाएंगे। आपकी एनर्जी सिर्फ ऐसी ही रहनी है कि ये पर्सन मेरे लिए ही
बना है और ये मेरे पास ही आएगा। वो मुझे जितना मैं उससे प्यार करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे प्यार करता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बता रही है खुद से आपके पर्सन आपको मिलने के लिए भी आएंगे, आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन भी शुरू होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जेलसी भी मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप किसी से बात करेंगे या आप किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, इनको ऐसा दिखेगा या इनके मन में ऐसा ख्याल भी आ सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनसे दूर हो रहे हैं, कहीं और इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं वो तड़प देगी, जो कि जिस वजह से ये पर्सन वापस आपके पास चले आएंगे। तो इनको खोने का डर भी फील हो सकता है इस मंथ के अंदर। एंड जो आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग इनको इस मंथ के अंदर लगने वाली है, एक अलग सी ऊर्जा इनको फील होगी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि जो इनको आपके और करीब लेकर आने वाली है। आप दोनों साथ में एक मुझे घर में भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को परमानेंट मतलब कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे सकते हैं, जो कि मुझे शादी के रूप में दिख रहा है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप ना, जैसे अगर बहुत समय से आपका चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे ऐसा हो रहा था, तो ये पर्सन को ये आभास होने वाला है, इस तरीके का रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे इसके साथ ही रहना है और अब मुझे इसके लिए एफर्ट्स करने शुरू कर देने चाहिए। इट्स हाई टाइम। तो वो हाई टाइम, वो अलार्मिंग सिचुएशन मुझे लगता है इस तरीके की कोई फेस कर सकते हैं ये पर्सन, जिससे इनको और ये समझ में आ जाएगी कि वक्त बीतता जा रहा है और मुझे इसके साथ रहना ही है। सो एक ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी नवंबर के मंथ में कैसे रहने वाली है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं एक बारी शफल करके कार्ड्स को पिक करना चाहूंगी। आपके पर्सन की एनर्जी नवंबर मंथ के अंदर कैसे रहेगी। ओके, ब्यूटीफुल। पहला कार्ड है मैरिज का। जैसे मैंने आपको बताया, शादी के लिए मुझे बहुत सारे आपके चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोर्ट मैरिज भी हो जाए, ये पर्सन की छुप के आपसे शादी कर लें, मे भी इतना ज़्यादा नहीं बताएं और बाद में फिर ये उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। कम्युनिटी, तो फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी वक्त से इस रिलेशनशिप के अंदर आ रही हैं, फैमिली की तरफ से इशू या कोई कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, इस पर्सन का जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है, वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है। राइट, सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है स्टक भी फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनके लिए बहुत आसान होगा, मेहनत तो इनको करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, बट जो नेगेटिविटी है, जो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि ये पर्सन की जो स्टक एनर्जी है उससे निकल पाएंगे अगर ये एफर्ट्स लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है, तो अगर ये पर्सन कहीं स्टक है तो डेफिनेटली वहाँ से बाहर निकल सकते हैं अगर एफर्ट्स करें। 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं नवंबर मंथ के लिए। एजुकेशन, मैच्योर मैन, बॉटम ऑफ द डेक में मेन मेल। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली, या फिर आप या आपके पर्सन कुछ मेच्योरिटी से डिसाइड करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। काफ़ी मेच्योर डिसीजंस लेंगे ये पर्सन। वो जो नाइव एनर्जी है, जहाँ पर कि ये पर्सन बिल्कुल ऐसे रहते थे कि ठीक है देख लेते हैं, या इग्नोरेंस में या केयरलेस हो जाते थे चीज़ों को लेकर, मुझे लगता है उस एनर्जी से बाहर आएंगे, काफ़ी समझदारी से सोचेंगे। अगर इस पर्सन का कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड चल रहा है तो वहाँ पे भी कोई फैसला सुनने को मिल सकता है एंड राइट जजमेंट भी लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन को काफ़ी समय से ये डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं, अगर मैरिड हैं ये और अब डाइवोर्स चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है प्रोसीजर्स आगे बढ़ने लग सकते हैं, या फिर इनका पार्टनर खुद ही ये कह सकता है कि मुझे छोड़कर जाना है और मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी हद तक बदलेंगी और इनकी पूरी एनर्जीज और वाइब्रेशंस के ऊपर ये रिलेशनशिप डिपेंडेंट होगा इस मंथ के अंदर। ओके, सो ये लीड में रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, एंड ये काफ़ी चेंजेस खुद भी करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। इनकी एनर्जीज मुझे काफ़ी हद तक बदलती हुई दिख रही हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती हैं।
ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिख रहा है और एक तरफ से मुझे एक बंदिश से, एक केज सिचुएशन से कोई बाहर आता हुआ भी दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और देख लेते हैं, इस मंथ मुझे लगता है ये पर्सन अपने ना मन की करने वाले हैं, और हर तरीके से अगर ये एफर्ट्स करते हैं तो इनको भगवान साथ भी देंगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ब्यूटिफुल। देखिए, गोल्स की बात हो रही थी यहाँ पे। पूरी रीडिंग में मैंने आपको गोल्स के बारे में ही समझाया है कि आप बहुत ही अगर फोकस रहकर चलेंगे तो सब कुछ वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ का मैसेज आ गया है कि आप बहुत नज़दीक है अपने गोल के, तो हार नहीं माननी है। आप ऑलमोस्ट सफ़र जो है उसका आप आगे आ चुके हैं, उसको कवर कर चुके हैं। कुछ ही और स्टेप्स बाकी हैं जो आपको लेने हैं, एंड यू विल बी डन। ठीक है। नेक्स्ट है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आपको चाहिए हैं वो आपको मिलने वाले हैं इस मंथ के अंदर। काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आपके ख़त्म होंगे, आपकी हीलिंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं, आपकी लाइफ मुझे बेटर होती हुई दिख रही है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं आपके लिए इस मंथ के अंदर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने आपको पहले ही कहा है, ईगो से दूर रहना है और ईगो क्लैशेस से दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चीज़ें उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं तो वो आपने अपने सर पे किसी चीज़ को नहीं आने देना है। हम्बल रहना है, जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए। हो सके तो अगर आप बेयरफुट पार्क में वॉक कर सकें वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपका रूट चक्र जो अगर ब्लॉक्ड हो सकता है कुछ लोगों का, तो वो मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है अगर आप ये करेंगे तो। एंड द लास्ट मैसेज इज, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसी नेगेटिविटी है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी है? क्या ऐसी चीज़ है? तो वो भी आपने देखना है कि कोई ऐसी चीज़ है, हो सकती है जो आपको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव थॉट, कोई इस तरीके का प्रॉब्लम तो उस चीज़ को आप रिलीज कर दीजिए। और जो भी आपको लगता है आपके कोई फियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उसको एक बे लीफ पे ब्लैक पेन से लिख के बर्न कर दीजिए। जो भी रिलीज करना है सिर्फ वही इस तरीके से करना है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो पास्ट के हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट रिलीज करना हो, तो पास्ट में कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए आपकी लाइफ के अंदर कि वो आपको बार बार ट्रबल कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और फिर आप उसी चीज़ को लेकर सोचते हैं और परेशान होते हैं। तो उस चीज़ को आपने यहाँ पर रिलीज करना है। जाते जाते लास्ट में मैं आप लोगों के लिए रोमांस एंजल से पूछना चाहूँगी, रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। हो सकता है आप एक दूसरे के बारे में वो सब चीज़ें भी जानें जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी। उनका कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके का एक हर एक इंसान में एक ऐसा छुपा हुआ एक चीज़ होती है जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो हो सकता है कि आप उनके बारे में कुछ इस तरीके की चीज़ें डिस्कवर करें या एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानेंगे इस मंथ में, और क्लोज आते हुए दिख रहे हैं आप इस मंथ के अंदर। सो जानने पे फोकस करना है एक दूसरे को, और समझने पे फोकस करना है, एंड ईगो से, प्राइड से, नेगेटिव इशूज से, नेगेटिविटी से दूर रहना है। हार नहीं माननी है, बहुत ही करीब है अपने गोल के। फोकस्ड और बिल्कुल कंसंट्रेशन से अपने गोल के ऊपर आपने फोकस्ड रहना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। कितनी रेजोनेट की है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इस तरीके की टैरो कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को समझना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।